नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। हिमाचल सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए नए साल का बेहतरीन तोहफा। जी हां दोस्तों, हिमाचल सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट को रिलीज कर दिया गया है और ये टोटल आपकी 65 पोस्ट यहां पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। और इन 65 पोस्ट के लिए स्टूडेंट्स कौन से एलिजिबल हैं, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और कैसे आप लोग इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, बातें डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से इसके नोटिफिकेशन पर हम लोग एक डिटेल नोटिफिकेशन आपका जो है इसके अंदर दिया गया है। आपके इसके फॉर्म जो है पहले मैं बताना चाहता हूं कि 27 जनवरी तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, यानी कि अभी आपके पास 27-28 दिन है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, लेकिन जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, पर इसमें एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग इनकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साथ में यहां पर अगर हम बात करें तो जो आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी करने हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेशन जो आपका 10वीं का डॉक्यूमेंट है जो कि एज ए एज प्रूफ का काम करता है। दूसरी बात, आपकी डिग्री जो मार्कशीट यहां पर सभी ईयर्स और जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है वही आपके पास, वो भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास कहीं भी एक्सपीरियंस कोई अवेलेबल है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है उसके बेस पर आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। अगर आप लोग दो बच्चों के मार्क्स सेम है तो उस केस में उस बच्चे को प्रेफर किया जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। और यहां अगर हम बात करते हैं तो आपके जो सर्टिफाइड जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपके पास हो सकते हैं। लेकिन इसमें इस पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 65 है, उनमें से अनरिजर्व्ड जो पोस्ट है वो टोटल आपकी कितनी है, 22 है। और वहीं इसमें आपका एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो बताना चाहता हूं कि बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम और एमएससी एग्रीकल्चर 2nd क्लास फ्रॉम द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। देखिए यहां पर याद रखना, आपका बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ एमएससी एग्रीकल्चर होना भी जरूरी है, लेकिन यहां पर ऑनर्स या नॉन ऑनर्स का कोई पंगा नहीं है, आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, केवल बीएससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अपना बार बार इसके अंदर टाइम जाया मत करना कि सर बीएससी वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल जिन बच्चों के पास मास्टर्स एग्रीकल्चर है वही अप्लाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका है कि एमएससी एग्रीकल्चर 1st क्लास वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी अगर दो बच्चों के सेम नंबर है। और वहीं पर आपका नॉलेज ऑफ, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस केस में आपको प्रेफरेंस मिलेगी अगर दो बच्चों के सेम नंबर आ जाते हैं उस केस में। तो यहां पर ये आपको पता लग गया। अब अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न जो इसका रहेगा वो आपको बता दूं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होने वाली है। पहली जो स्टेज है इसके अंदर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और ये स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट भी होने वाला है। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें क्या आएगा बताता हूं और उसके साथ में डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा। लेकिन स्टेज 2 जो है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं, तो यहां पर आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर तो आपका जो पेपर है उसमें क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले जो आपका पेपर 1 है जिसके अंदर हम लोग स्टेज 1 की बात कर रहे थे, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है या फिर ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। और इसमें टोटल आपके अगर हम बात करें तो 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स और 20 मार्क्स, यानी कि लगभग आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आने वाले हैं। और इसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स की, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आपका यहां पर 30 नंबर का, और हिंदी लैंग्वेज की 20 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 मार्क्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 ही इसमें मार्क्स होंगे। और इसके बाद आपका सेकंड पेपर होगा, ये पूरा का पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसमें आपको लिखने पड़ेंगे और 120 नंबर का पेपर ये रहने वाला है। यहां पर आपका, अगर आप अच्छे से, अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो पेपर 1 है इसमें 35% मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर आपके 35% मार्क्स नहीं आते हैं पेपर 1 के अंदर तो पेपर 2 आपका चेक भी नहीं किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को इसमें भी अच्छे खासे नंबर लेने पड़ेंगे, लेकिन नंबर दोनों के ही जुड़ेंगे फाइनल में अगर हम बात करें। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर ग्रैब कर पाएं। लेकिन ये जो पेपर 2 है जिसके अंदर एग्रीकल्चर आप लोगों से पूछा जाने वाला है, आपका प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाने वाला है। अभी इसका डिटेल सिलेबस तो नहीं आया, लेकिन डिटेल सिलेबस अगर हम प्रीवियस एग्जाम के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसका पूरा एग्रीकल्चर ही ये लोग पूछते हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो तैयारी बहुत अच्छे से आपकी होनी चाहिए अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि मौका है 2025 में एक अच्छी खासी जॉब पाने का, अभी से तैयारी में जुट जाइए।
लगाइए, क्योंकि आपका एग्जाम डेट का अगर इंतजार करोगे तो काफी लंबा टाइम निकल जाएगा। और खासकर हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास मास्टर्स इन एग्रीकल्चर है, वो इस पोस्ट के लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट करिए, ताकि आपके पास एक अच्छा खासा मौका है, उसको मत छोड़िए। 2025 में जॉब लेकर जो है अपने स्टेट के अंदर आप एक डिग्निफाइड पोस्ट के ऊपर, जो कि क्योंकि यहां पर गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट होती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर अगर पोस्ट की बात करें, तो आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है। उम्मीद है कि ये आपको सेशन पसंद आएगा। और इसी प्रकार से अगर और भी नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों को चाहिए या फिर अपडेटेड चाहिए रिगार्डिंग वैकेंसीज, तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और भी इसके अंदर अगर आप हमारे इस पर्टिकुलर, हम आपको बता दें कि इस पेपर की तैयारी हम आपको करवाएंगे। अगर आप हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। और इसमें हम लोग कंप्लीट डिटेल सिलेबस आपका कवर करेंगे, और इसमें यह भी बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे आप लोग कवर कर सकते हो और कैसे उनके आंसर्स किए जा सकते हैं। तो इसी के साथ आपका आज का सेशन एंड होता है, लेकिन आने वाले सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।